बुलंदशहर में गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एनसीपी सपा रालोद के अनूप शहर विधानसभा के प्रत्याशी के शर्मा की जीत का दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मुताबिक शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस यूपी में अपना खाता खोलने जा रही है। इस दावे के लिहाज से अगर अनूप शहर विधानसभा में एनसीपी की तैयारियों पर नजर डालें तो शरद पवार यूपी ऐसे राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य में एक सीट गठबंधन में मिलने के बावजूद ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि अनूप शहर विधानसभा में महाराष्ट्र और दिल्ली की पार्टी की राष्ट्र टीम कई दिनों से डेरा डाले हुए है। इस सीट को जीतने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा को चुनाव प्रभारी बनाकर दी है। उनके मार्गदर्शन के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री भी जमे हुए हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी 2 बार दौरा कर चुके हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज शर्मा के मुताबिक हम सपा रालोद के स्थानीय स्तर पर मजबूत गठबंधन और एनसीपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से यूपी विधानसभा में प्रवेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जिससे आपने गठबंधन किया है अखिलेश यादव गुंडों की सरकार है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे 5 साल देखा है गुंडा राज किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बड़ा है। इन 5 सालों में जितना गुंडा राज हम सब लोगों ने इस उत्तर प्रदेश में देखा है उतना किसी के कार्यकाल में नहीं रहा। इसका साफ मतलब ये है कि असली गुंडा राज भाजपा के कार्यकाल में और सबसे बड़े प्रदेश के गुंडे योगी जी खुद हैं। अभी बुलंदशहर में भी ये कांड हुआ है, इससे पहले हाथरस में भी हुआ था। उन पर अक्सर उंगलियां उठती रही, उन पर ना एफआईआर होती थी, ना ही कोई ऑब्जेक्शन जाता था, और सरकार भी अपने नुमाइंदों को बचाने का प्रयास करती थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री बनते ही अपने ही केसेस को क्लियर करवाने में लग जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं, जंगल राज है। और इस प्रदेश को अब ज़रूरत है, एक अच्छे सुशासन की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार एक अच्छा शासन उत्तर प्रदेश की जनता को देगी। आप एनसीपी से आए हैं, एनसीपी भी एक दबंग पार्टी के तौर पर अपनी छवि के महाराष्ट्र में मानी जाती है, और यूथ विंग के आप अध्यक्ष भी हैं और यूपी के प्रभारी भी हैं। तो जो योगी जी का गर्मी वाला बयान था उस पर क्या आपका व्यू होगा? देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से गर्मी वाला बयान दिया है ये उनकी बौखलाहट है। उनको मैं निश्चित कर देना चाहता हूं कि आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश का युवा उनकी गर्मी उतारने का काम करेगा। एनसीपी की तरफ से आपको कैसा लग रहा है? क्या एनसीपी इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही है महागठबंधन के साथ जुड़ी हुई है, क्या अपनी सीट को निकाल पाएगा? क्योंकि इतना यहाँ पर एनसीपी को लेकर जागरूकता नहीं है। जिस तरीके से हम सब लोगों ने देखा, कल भी हमने देखा कि किस तरीके से अनूप शहर में जनता का हमें प्रतिसाद मिल रहा है, ख़ास तौर पे युवा वर्ग खुद उठ के सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बदलाव निश्चित है। यहाँ पे अनूप शहर से हमारे प्रत्याशी के शर्मा जी जीत रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि गठबंधन के साथ सभी लोग आने वाले 10 तारीख को वोट डालेंगे। सर, आप एनसीपी के सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के, तो आप यूपी में आप चुनाव प्रचार के लिए अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है यूपी में आपको? यूपी में अच्छा माहौल लग रहा है। गठबंधन की तरफ लोग ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। एनसीपी के यूथ के कार्यकर्ता और हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता यहाँ के गाँव में, यहाँ के कस्बों में डोर टू डोर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ एनसीपी के जो प्रत्याशी हैं के शर्मा जी के लिए वोट मांग रहे हैं, और मजबूती के साथ हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मजबूत पार्टी है एनसीपी, यूपी में शायद बहुत कम जागरूकता है एनसीपी को लेके, तो कैसे अपने प्रचार को आप इतना मजबूत कर पा रहे हैं कि घड़ी के निशान पर लोग जो यहाँ पर हैं वो वोट देने पर मजबूर हों? नहीं, महाराष्ट्र में एनसीपी सत्ता में है वो एक अलग बात है, लेकिन एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे नेता आदरणीय पवार साहब, वो सिर्फ महाराष्ट्र के नेता नहीं हैं, वो पूरे देश के नेता हैं, और उनकी पहचान एनसीपी है। और एनसीपी को हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें घर घर तक बताना पड़ रहा है, हमारे नेता का नाम काफ़ी है। और जब गठबंधन में होते हैं तो
हर क्षेत्र का एक दल होता है, यहाँ पे समाजवादी आरएलडी मजबूत है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे नेता बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और उनके चुनाव को पहुँचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह को तो घड़ी पहुँचाने में कोई ऐसी दिक्कत हमें नहीं आएगी अपने चुनाव चिन्ह को, क्योंकि सभी लोग बाखूबी एनसीपी से भी और आदरणीय पवार साहब से भी वाकिफ़ हैं। और दूसरी ओर हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर पार्टी की विचारधारा को लेकर जा रहे हैं, चुनाव चिन्ह को लेकर जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अनूप शहर में के शर्मा जी के समर्थन में कल अखिलेश और जयंत ने भी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार सवार किया। कल काफ़ी जनसैलाब दिखा, उसमें आपको उम्मीद जगी कहीं ना कहीं कि अब पार्टी की और जो सीट है एकमात्र यूपी में वो निकलना तय है? नहीं, ये तो आपने देखा ही कि सड़कों पे कितना हुजूम था। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि भाजपा ने पूरा सरकारी महकमा, सरकारी बसें और ये सारी चीज़ें पैसा खर्च करके भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पा रही है। लेकिन कल आपने देखा कि यहाँ विधानसभा के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो किस तरीके से, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको हमने बुलाया है, वो अपने तरफ से, अपने दिल से, अपने मन से सड़क पे खड़े हुए और आदरणीय अखिलेश यादव जी, जयंत जी के साथ में उनके रोड शो में पूरे जोश के साथ दिखे।